topic is not only but also. Okay, not only but also. Not only but also. When two subjects adding with, when two subjects adding with not only but also, use the verbs according to near subject. Okay, तो जहाँ पर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करेंगे, यूज होगा वहां पर व्हेन टू सब्जेक्ट्स एडिंग, जब हम दो सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे तो हम कौन से वर्ब का सब्जेक्ट को वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे वर्ब का यूज करेंगे ये देखना है। ठीक है, तो उसमें जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट नियर रहेगा उसी सब्जेक्ट के नियर के अकॉर्डिंग हम अपने वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, not only, okay, not only the principal but also the teachers were playing the match. ठीक है, not only but also, अभी मैंने बताया आपको कि जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट नियर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी होगी। तो ये तो स्टार्टिंग में आ गया फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकेंड सब्जेक्ट क्या है आपका टीचर्स। नाउ टीचर्स इज, टीचर्स ना प्लूरल फॉर्म में है ना, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हमने यहाँ पर यूज की। जो सब्जेक्ट नियर था उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज किया। जैसे कि हमने यहाँ पहले आपको बताया नॉट ओनली बट ऑल्सो का जब यूज होगा, जब दो सब्जेक्ट उसमें रहेंगे, दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड जो नियर होगा वर्ब की उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब का हमने यूज किया। टीचर्स यहाँ पे प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल आई। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, not only the students but also the class teacher was involved in the discussion. Not only the students, अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही ना, तो स्टूडेंट्स ऑल्सो ना प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है नाउन ये भी तो प्लूरल ही है, बट ऑल्सो द क्लास टीचर, यहाँ पे यस नहीं लगा हुआ है, क्लास टीचर इट मीन्स वन टीचर, एक टीचर की बात होगी, क्लास टीचर की बात हो रही है। तो क्लास टीचर आपका क्या है, ये सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर वर्ब सिंगुलर का यूज किया। ठीक है, अब ये देखना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल था और सेकेंड सब्जेक्ट आपका जो नियर था किसके, इस वर्ब की, इस वर्ब के जो नियर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वो वर्ब वैसी ही यूज करनी है ऐसे सेंटेंस में जिसमें आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, if the subject, now next point, if the subject are joined by as well as beside, the verb must agree with the first subject irrespective of whether it is singular or plural. प्लूरल, ठीक, क्या बताया जा रहा है, इफ द सब्जेक्ट आर ज्वाइंड, यदि आपका सब्जेक्ट जो है ज्वाइंड है किससे, एज वेल एज से या फिर बिसाइड से, द वर्ब मस्ट एग्री, वर्ब जो है वो एग्री होगी किसके अकॉर्डिंग, द फर्स्ट सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, चाहे वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, लेट अस सी द एग्जांपल, द प्रेसिडेंट, दिस इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट, एज वेल एज द मेंबर्स हैज कम, द मेंबर्स, द प्रेसिडेंट इज सिंगुलर and the members is plural, plural, clear। तो अभी ऊपर बताया क्या गया, if the subject are joined by the as well as beside the verb must agree with the first subject, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे हमने कौन सी वर्ब का यूज किया था, हैज का, और आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें, फर्स्ट वाला प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज सिंगुलर एंड द मेंबर्स इज प्लूरल, तो अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हैज का यूज किया है।
Now this topic is also finished. All of you learn it and also write in your notebook. Clear?